हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। हम पिछली क्लास से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पर छोड़ी थी। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे हम। तो देखते हैं क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके ऊपर। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो किस तरह से होता है उसके अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मेनली इसके अंदर क्या क्या होता है। जो ब्लड होता है, एक जो हार्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड है, ये चीज़ें जो जरूरत है इसके अंदर आपको पढ़ने की, आर्टरीज, वेन्स और ये चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वन बाय वन करके। सबसे पहले ब्लड हमने पढ़ लिया था कल कि क्या होता है ब्लड और किस तरह से जो सर्कुलेशन है वो होता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि जो ब्लड है वो प्यूरिफाई कैसे होता है। ठीक है, तो मेनली मैं आपको रफ फिगर बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये अपना है हार्ट। ठीक है, हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट हो गया राइट पार्ट। ठीक है, राइट, और ये क्या हो गया लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट और राइट से 2 पार्ट हो गए, और दो के इनके अलग दो पार्ट होते हैं, अप और डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आर्ट्रिया, एट्रियम, इसको बोलते हैं एट्रियम, और इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हो गए अपने इसके हार्ट के पार्ट। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर आती है वेन्स। ठीक है, वेना केवा बोलते हैं इसको। वेना केवा क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है एट्रियम के अंदर। ठीक है, एट्रियम के जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व लगी हुई होती है इस तरह से। 3 टाइप की वाल्व होती है इस तरह से, देखो इस तरह से होती है। जैसे कि ये 1 2 2 होगी, 1 2 और एक ये 3, इस तरह से होती है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं इसको। ट्राइकस्पिड कौन सी वाल्व होती है यहाँ पर, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं इसको। एट्रियम वेंट्रिकुलर के अंदर कौन सी वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, वेंट्री इसके बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू इसके अंदर आ गया वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के थ्रू ये जाएगा अब हार्ट के अंदर। ठीक है, हार्ट के अंदर क्या है, उसके अंदर लंग्स के अंदर जाएगा अब ये। ठीक है, यहाँ से ब्लड लंग्स के अंदर जाएगा। इस जो जो इसके अंदर जो ये है, जो ये नली है अपनी जिसके थ्रू ये ब्लड के अंदर जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। देखो मैंने बताया था आपको, आर्टरीज है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध ब्लड लेके जाती है आर्टरीज। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरी है जो क्या लेके जा रही है, डीऑक्सीनेटेड, क्योंकि यहाँ से डीऑक्सीनेटेड है, अभी तक शुद्ध तो नहीं हुआ है ना, डीऑक्सीनेटेड है, तो ये डीऑक्सीनेटेड लेके जा रही है लंग्स तक। ठीक है, लंग्स तक लेके गई है। तो पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरीज है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले पूछा गया। इसके बाद ये आ गया ब्लड अपना लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर इसने कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को जो मतलब लंग्स को दे दी, और ऑक्सीजन इसके अंदर ब्लड के अंदर ले ली। ठीक है, तो ये हो गया अब अपना ब्लड हो गया शुद्ध। ठीक है, प्योर हो गया। इसके बाद ब्लड आएगा अपना एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, किसके थ्रू आएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगा। ठीक है, वैसे आपको मैंने बताया था कि वेन के अंदर कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, शुद्ध रक्त है इसके अंदर, क्योंकि जैसे यहाँ से शुद्ध हो चुका है ब्लड, लंग्स से पास होते ही शुद्ध हो चुका है रक्त। और जो ये पल्मोनरी वेन है, इसके ये कौन सा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ आपको। आर्टरीज जो मेनली नॉर्मल आर्टरीज होती है अपनी, वो क्या करती है, प्योर ब्लड को लेके जाती है, कहाँ से, हार्ट से बॉडी के अंदर लेके जाती है आर्टरीज मेनली जो नॉर्मली होती है। ठीक है, लेकिन पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, ये वाली आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी, एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। आगे बात सुन में, पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, यहाँ होती है जो। ठीक है, और इसके इसी तरह से वेन है जो
वेन नॉर्मली क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है नॉर्मली वेन्स। लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो ये लंग्स से आ रही है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। तो एक्सेप्शन है पल्मोनरी और आर्टरीज का, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आ गया अपना ब्लड आ गया आर्टरियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के बाद वेंट्रिकल में जाएगा वाल्व के थ्रू। इसके अंदर दो वाल्व होती है इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। ये एक मान ली, ये दो मान ली, ठीक है। तो दो वाल्व होती है इसके अंदर इस तरह से, इसके अंदर तीन थी, इसके अंदर इस तरह से दो होती है, ठीक है। तो ये दो होती है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये जाएगा महाधमनी, इसको बोलते हैं एरोटा, AORT, एरोटा, ठीक है। एरोटा के थ्रू ये जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरीज कौन सी होती है, एरोटा। एरोटा क्या होती है, सबसे बड़ी आर्टरीज होती है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, एरोटा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फुल प्रेशर के साथ एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। और आर्टरीज और वेन की बात बता देता हूँ आपको, आर्टरीज और वेन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी एग्जाम में। आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर मेनली ब्लड है वो हार्ट से सप्लाई हो रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं होते हैं, वाल्व नहीं होते हैं आर्टरीज के अंदर। जो आर्टरीज होती है अपनी, इनके अंदर वाल्व नहीं लगे होते, लेकिन जो वेन्स होती है, वेन्स के अंदर वाल्व लगे हुए होते हैं, ठीक है। याद रख लेना, आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं होते हैं और वेन्स के अंदर वाल्व होते हैं। वाल्व क्या होते हैं एक्चुअल में, जैसे ये ब्लड वेसल है तो इसके अंदर इस तरह से लगे हुए, जैसे वेन है ये, ताकि बैक फ्लो ना हो, बैक फ्लो रोकने के लिए वाल्व लगे होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो आर्टरीज के अंदर नहीं होते, क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड है वो फुल प्रेशर से बह रहा होता है, लेकिन वेन्स के अंदर थोड़ा प्रेशर स्लो होता है, इसलिए इसके अंदर वाल्व लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी का, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर। और इसके अंदर देखो आप एक और खास बात कि ब्लड क्या कर रहा है, पहले ब्लड आया यहाँ से, ब्लड आया इसके अंदर, हार्ट के अंदर गया और हार्ट से निकला, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक चक्कर पूरा कर दिया इसने। इसके बाद ये ब्लड यहाँ पर शुद्ध हुआ हार्ट जो लंग्स के अंदर, फिर ये ब्लड है सेम ब्लड वापसी आया और वापसी आके फिर यहाँ से निकला। तो इस सर्कल को इस साइकिल को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन, ठीक है। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर दो बार हार्ट से ब्लड को पास करना डबल सर्कुलेशन कहलाता है। आगे बस उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार मतलब ब्लड को प्योर करने के लिए दो बार हार्ट से गुजरना डबल सर्कुलेशन कहलाता है। आगे बस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पर एक बार ब्लड आया, बाहर गया, फिर दोबारा आया, फिर शुद्ध होकर फिर बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, तो दो बार सर्कुलेट हुआ ना, तो इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और जो हार्ट के जो मेनली आदमी मेन है उनके मैन है जो अपने ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर चार पार्ट होते हैं हार्ट के, ठीक है। और अलग अलग जो एनिमल्स है उनके अंदर अलग अलग टाइप के वे होते हैं, पार्ट चैम्बर बोलते हैं इनको, 4 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने चैम्बर्ड होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। और जो जितने भी जो मतलब कि जो वे होते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं ना, जितने भी, जैसे छिपकली होगी, सांप हो गया, और जो भी रेंग के चलते हैं वो सारे के सारे क्या कितने हार्ट होते हैं उनके अंदर, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनके अंदर, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन रेप्टाइल के अंदर एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का, आपने सुना होगा क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड। ये भी रेप्टाइल के अंदर आता है, रेन के चलता है मगरमच्छ भी, लेकिन इसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी जितने भी रेप्टाइल है उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और जो फिश अपनी मछली, उसके अंदर कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। आगे बस में अच्छा 4 चैम्बर्ड वाले होते हैं जितने भी, उनके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। आगे बस में अब बात कर लेते थोड़ी सी हार्ट बीट के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, ये क्या होता है। तो हार्ट बीट होगी जो मतलब कि जो रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जो एट्रियम का और वेंट्रिकल का, वो जैसे ऐसे लब डब की साउंड आती है, जो अपना ये हार्ट हो गया मान के चलो, तो ये इस तरह से पहले ये दोनों ऐसे दबते हैं,
ये ऊपर वाले दोनों साथ में लगते हैं और नीचे वाले दोनों साथ में लगते हैं। इस तरह से लब डब की साउंड आती है, लब डब, ठीक है, लब डब की साउंड आती है, तो इसको बोलते हैं हम हार्ट बीट। हार्ट बीट 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार, ठीक है। तो हार्ट बीट की रेट कितनी होती है? कितनी होती है? 72 पर मिनट, ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हार्ट बीट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर। ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है। ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है हार्ट के अंदर? 2 टाइप का होता है। एक वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg, और ये कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? जब वेंट्रिकल्स जो मतलब कि क्या था, एट्रियम, हाँ, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये यहाँ से प्रेशर रिलीज करते हैं और ये ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कम प्रेशर के साथ आता है, इसको बोलते हैं हम, ये कितना होता है? मिनिमम 80 mm ऑफ Hg है, ठीक है। नो, इसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नीचे वाले दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसका तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाएगा और इसका जो लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल का, ठीक है। तो ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर रिलीज होता है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछ ले आपसे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। ज्यादा से ज्यादा 80, 120 और मिनिमम 80 होना चाहिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर ह्यूमन बीइंग के अंदर। आगे बात सुन लें। अच्छा, इसको मापते किसके द्वारा है? स्फेग्नोमीटर के द्वारा मापते हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है। आपने देखी कि वो इस तरह यहाँ बाजू पे लगाते हैं, वो आवासी भर के उसके द्वारा मापते हैं, ठीक है। पहले मरकरी का भी आता है, तो डिजिटल भी आ गए हैं, स्फेग्नोमीटर बोलते हैं इसको। और हार्ट बीट को किसके द्वारा नापते हैं? ईसीजी मशीन के द्वारा। हमें ईसीजी मशीन आपने देखी होगी, इस तरह से होती है, तो इस तरह से वेव से चलती है, 4 वेव चलती है ऐसे, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो 4 लाइन होती है वो इस तरह से, 1 छोटी, फिर इस तरह बड़े, इस तरह से पकड़ा अच्छा से ध्यान नहीं है मुझे, इस तरह से होती है वो चलती है, आपको पता है, ईसीजी मशीन बोलते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फुल फॉर्म होती है इसकी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये अपना जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया सारा, ठीक है। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी इसके बाद हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मेनली कुछ नहीं होता है, जो जिस तरह ये ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ साथ में लिम्फेटिक वेसल्स है वो भी चलती होती है, और जो मेनली जो फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करती है, फैट का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है, फैट का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती है, जो कि अपनी क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती है? फैट का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जो फैट है इनको थोड़ा प्योरीफाई करने में भी हेल्प करती है ये, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप के ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्लड ग्रुप रह गया अपना टॉपिक थोड़ा पीछे, और पहले भी ये इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, उसके बाद ब्लड ग्रुप का अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 2 नॉर्मल से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट में डिटेल में बता रहा हूँ। थोड़ा ब्लड ग्रुप मेनली हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड ग्रुप 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ और ए बी, ठीक है। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप है जैसे किसी का, तो पहले मैं एक बार इनकी जनरल बातें बता देता हूँ आपको। ए ब्लड ग्रुप है वो क्या कर सकता है? ए नहीं, पहले ये देख लो, ए बी ब्लड ग्रुप देख लो। ए बी क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि ये किसी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, ठीक है, ले सकता है, देता किसी को नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किसी से भी ले सकता है, याद रखना। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? ए बी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा होता है? ओ ग्रुप, ठीक है।
यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ ग्रुप, ठीक है। और ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं बात, ये ब्लड ग्रुप है, बनते कैसे हैं, मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। तो ए बी, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास दो एंटीजन हो सकते हैं, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं उसके ऊपर, या तो आई ए हो दोनों, एक फादर से एक मदर से, दोनों से आई ए आया हो, या फिर आई फादर से ए आया हो और मदर से ओ आया हो, ठीक है। तो ये इनके भी पार्ट होते हैं आगे, ए और ए आई, इनके अंदर ए ओ बोलते हो या फिर ए जीरो बोलते हो, ठीक है। तो ए डोमिनेंट होता है इस तरह से, बी के ऊपर भी इसी तरह से होता है, आई बी और आई बी, या फिर क्या हो सकता है आई बी आई ओ जीरो, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप था, ये था तभी ये ए या फिर बी ग्रुप बनाया, ठीक है। ये दो चांसेस हैं इनके, और ओ के अंदर क्या हुआ, दोनों के दोनों आई जीरो जीरो होंगे, ठीक है। और ए बी के अंदर एक आई ए और एक आई बी, ठीक है। तो ये इनके चांसेस हैं। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप बनते हैं। अगर मान के चलो पूछ ले, अगर मान ले फादर का ब्लड ग्रुप ए है और बी मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या क्या चांसेस है ब्लड ग्रुप बेबी के होने के, ठीक है। तो फादर का अगर ए है तो उसके ये चांसेस हो सकते हैं उसके अंदर, और बी के मदर के ये चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मिला के देखो तो कौन सा हो सकता है इसमें से ए आ जाए, इसके अंदर से बी आ जाए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ए बी। इसके अंदर जीरो से आ जाए, इसके अंदर से भी जीरो आ जाए, तो क्या बन जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। इसके अंदर ए जो मतलब कि इसके अंदर आई ए आ जाए और इसके अंदर जीरो आ जाए, तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए, और इसके अंदर से बी आ जाए और इसका जीरो आ जाए, तो ये बन जाएगा ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ए और बी हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन सकता है, ए बी ओ या फिर ए बी, ठीक है। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बन सकता है, इस तरह से पार्ट होते हैं ब्लड ग्रुप के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। और एक पॉजिटिव नेगेटिव का भी चक्कर होता है इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक आरएच फैक्टर होता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब आरएच इसके अंदर पॉजिटिव है। अगर किसी के अंदर आरएच नेगेटिव, आरएच फैक्टर नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, अगर उसके अंदर आरएच फैक्टर है तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। मेनली इसके अंदर पॉजिटिव है वो डोमिनेंट होता है। अगर किसी के अंदर जैसे कि इसका पॉजिटिव था और इसका नेगेटिव था, फादर का पॉजिटिव था मदर का नेगेटिव था, तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो जो पढ़ने वाला है वो पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आरएच पॉजिटिव है, वो डोमिनेट करता है, इसलिए मैक्सिमम जो ज्यादा ब्लड ग्रुप मिलेंगे आपको वो पॉजिटिव के मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, जब दोनों का ही नेगेटिव हो तब नेगेटिव बन रहता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछ ले आपसे, यूनिवर्सल 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 एक्सेप्टर पूछ ले आपसे ब्लड ग्रुप, तो ए बी था, अब हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव किसी का ब्लड ग्रुप ले सकता है, अगर नेगेटिव इसके साथ आ भी जाएगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा। और यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा, ओ नेगेटिव, ठीक है। ओ नेगेटिव है, वो किसी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, चाहे वो ओ पॉजिटिव हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दे रखे हैं तो आप ए बी पॉजिटिव क्या है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और यूनिवर्सल डोनर क्या है ओ नेगेटिव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी टाइप के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रेडी नहीं, अलग किसी भी टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है, याद रख लेना इसको। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन के ऊपर, ठीक है। जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, और एक्सक्रीशन है उत्सर्जन बोलते हैं, वो किस तरह से काम करता है। मेनली एक्सक्रीशन क्या होता है कि जितने भी बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए हैं, जो भी अनयूजेबल हैं, जो मतलब काम के नहीं रहे, तो उनको प्योरीफाई करना, उनको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एनिमल्स होते हैं, छोटे से बड़े, जिनके अंदर अलग अलग टाइप से ऑर्गन बने होते हैं, किसी के अंदर किसी टाइप से, किसी के अंदर किसी टाइप से, अलग अलग टाइप से अलग अलग उनके ऑर्गन है, वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके कौन से ऑर्गन है कौन से एनिमल्स के अंदर, ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर के अंदर किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। यूनिसेलुलर जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। एनिमल्स ऑफ एनिलिडा फाइलम लाइक स्नेल, एनिलिडा बोलते हैं इनको, एनिलिडा, जैसे फाइलम हो गया, फाइलम और स्नेल, इनके द्वारा, इनके अंदर किसके द्वारा होता है जो एक्सक्रीशन है वो किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया होते हैं इनके अंदर, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया,
ठीक है। तो एनलिडा, फाइलम और स्नेल के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रिडी होते हैं, लिख लेना अभी ये। अच्छा, फ्लैट वर्म के अंदर क्या होती है, फ्लैम सेल्स होती हैं, पूछा हुआ एग्जाम में ये। फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म के अंदर क्या होता है, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये, फ्लेम सेल्स, ठीक है। फ्लेम, फ्लैट वर्म के अंदर क्या होता है, फ्लेम सेल्स, ठीक है। अच्छा, सिलेंट्रेट के अंदर सेल्स के द्वारा आर्थ्रोपोडा के अंदर मेलफिजियन ट्यूब होती है, और वर्टिब्रली एनिमल की किडनी और मोलासी दवा की यूरिनरी ऑर्गन होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो आप ये आर्थ्रोपोडा वाला देख लो, मेलफिजियन ट्यूब्स होती है इनके अंदर, आर्थ्रोपोडा, इनके अंदर क्या होता है, मालपेजियन ट्यूब्स, ठीक है। मालपेजियन ऑर्गन होते हैं, मालपेजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। और सिलेंट्रेटा के अंदर सेल्स, सिलेंट्रेटा, आप जो 10th जो मतलब मेडिकल से नहीं है उनको समझ में नहीं आ रहा, सिलेंट्रेट्स होते हैं जो से ऑर्गन्स हैं उनको, जितने जो क्लासिफिकेशन है उनके अंदर आता है, क्लासिफाई करते हैं उनके अंदर। सिलेंट्रेट के अंदर क्या होते हैं, सेल्स के द्वारा, बाय सेल्स, ठीक है। सिलेंट्रेट के अंदर सेल्स के द्वारा होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर किसके द्वारा आता है, किडनी के द्वारा आता है। किडनी देखते हैं हम, किडनी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीशन, ठीक है। किडनी, ह्यूमन बीइंग के अंदर दो टाइप की, दो किडनी होती है नंबर के अंदर, बीन शेप की होती है इस टाइप से, ठीक है। और 2 नंबर में होती है। इसके बाद यहाँ पर होता है यूरेटर, ठीक है। यूरेटर होते हैं 2 नंबर में, यूरेटर, ये किडनी होगी, किडनी, उसके बाद यूरेटर। एग्जाम में पूछा हुआ है, एक सीक्वेंस याद रख लेना, पहले किडनी लिख देता हूँ मैं, पहले किडनी, उसके बाद कितनी होती है किडनी, 2, उसके बाद यूरेटर, यूरेटर कितने होते हैं, 2, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं, 1 होता है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर ये क्या होगा, जो अपना यूरिन है वो इकट्ठा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा कितना होता है, 1 होता है नंबर के अंदर, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रख लेना, पहले किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। जो यूरेथ्रा है, नीचे से भी याद रख लेना, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, ठीक है। तो ये होगी अपनी किडनी। किडनी क्या होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है किडनी की, उसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन, नेफ्रॉन यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ, एक्सक्रीटरी यूनिट बोलते हैं इसको, एक्सक्रीटरी यूनिट, यूनिट नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन, किडनी के अंदर होते हैं छोटे छोटे बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। और फिल्ट्रेशन की जो ऑर्गन है वो क्या है, किडनी, और जो न्यूट्रिशन फिल्ट्रेशन की यूनिट है जहाँ से स्टार्ट होता है, नेफ्रॉन होता है इसके अंदर, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है ह्यूमन के अंदर, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर ऊपर ये इस तरह से होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके द्वारा ये प्यूरिफाई होता है, ठीक है। जो अपना ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है और पेशाब बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल होते हैं। यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं ब्लड की बहुत सारी, तो यहाँ से ब्लड है वो इसके अंदर आता है, जो मतलब जितने भी अनयूज्ड जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो यहाँ से ऑब्जर्व हो रही होती है वापसी, ठीक है। और इसके द्वारा ये वापसी होती है, फिल्ट्रेशन होती है और ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आगे अपनी किडनी की ये एक यूनिट है, ये बोलते हैं इसको नेफ्रॉन, ठीक है। इसको ये बोलते हैं हैनले लूप बोलते हैं इसको, हैनले लूप, ठीक है। जो नीचे से यू शेप में बना हुआ ना, इसको बोलते हैं हैनले लूप, ठीक है। तो हो गया ये किडनी का, ठीक है। फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होगी, नेफ्रॉन।
ठीक है। अगर किसी किडनी फेल हो जाती है तो उसको बोलते हैं डायलिसिस की प्रोसेस बोलते हैं। आर्टिफिशियली किसी भी मतलब किडनी की जगह रिप्लेस करना उसको बोलते हैं डायलिसिस। आपने नाम भी सुना होगा डायलिसिस करना, ठीक है। तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस होता है आर्टिफिशियली ब्लड को प्यूरिफाई करना है, ये जो किडनी का काम करते हैं डायलिसिस की प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। डायलिसिस आर्टिफिशियली ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन के द्वारा होता है। और एक बात है, जो अपनी किडनी होती है वो एक दिन में 180 लीटर 180 लीटर ब्लड है वो प्यूरिफाई करती है, ठीक है। कितना? 180 लीटर ब्लड है प्यूरिफाई करती है जो अपनी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो किडनी होती है वो एक दिन के अंदर, ठीक है। आगे बात सुन में। और अगर किसी किडनी फेल हो जाती है तो उसके लिए डायलिसिस की प्रोसेस है वो चलाई जाती है। फिर आर्टिफिशियली जो मशीन होती है, डायलाइजर मशीन होती है, और उसके द्वारा फिर ब्लड को साफ किया जाता है, ठीक है। एक वो है ओस्मोरेगुलेशन, एक टर्म है ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन ओस्मोरेगुलेशन क्या होती है? जो मतलब कि ब्लड के अंदर जितने भी आयंस हैं, आयंस का जो मतलब कि तालमेल बनाए रखना, बैलेंसिंग ऑफ आयंस। आयंस जो मतलब ब्लड के अंदर आयंस है उनका बैलेंस बनाए रखने की प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोरेगुलेशन, ठीक है। जो किडनी होती है वो दोनों काम करती है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम भी करती है और ओस्मोरेगुलेशन का भी काम करती है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर था लाइफ प्रोसेस वाला, कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। और बाकी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी शायद सैटरडे को आएगी, अब नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और स्टार्ट कर दो आप पढ़ाई, अभी सभी कर रहे हैं, आप पीछे मत रह जाना, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।